गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी में गद्यखंड चल रहा है पाठ 1 राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल। इसकी मैं आपको 2 व्याख्याएं समझा चुका हूँ। आज मैं इस चैप्टर की अंतिम यानी तीसरी व्याख्या आपको समझाऊँगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्याख्या को कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, पृथ्वी और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करके रहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वयुक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले इसकी व्याख्या समझते हैं। लेखक के अनुसार जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, अनेक प्रकार के वृक्ष, वनस्पतियां अपने अपने अस्तित्व को भूल करके परस्पर एक दूसरे के साथ मिल करके बिना विरोध किए हुए एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से रहती हैं, उसी प्रकार इस राष्ट्र के मनुष्यों की जो संस्कृतियां हैं, यानी अपनी अपनी जो हमारी अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, वो भी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से इस राष्ट्र में रहती हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह अर्थात जिस प्रकार अनेक प्रकार की नदियां अलग अलग बहती हैं, लेकिन वो अंत में एक रूप में समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं और वे अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं, उसी प्रकार इस राष्ट्र में जीवन की अनेक विधियां हैं। उसी प्रकार इस राष्ट्र में जो जीवन जीने वाले हैं, यानी उनकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, उनकी अलग अलग भाषा है, उनका अलग अलग खान पान है। ये सब कुछ भिन्नताएं होने के बाद भी वो सभी एक राष्ट्रीय हैं और भारतीय ही उनकी संस्कृति है और सभी वे एक साथ मिलकर के इस राष्ट्र में अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ये तो इसकी रेखांकित की व्याख्या हो गई। अब पाठ यानी प्रश्न 1 आएगा, गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। पाठ राष्ट्र का स्वरूप हो गया और लेखक हो गए इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न नंबर 2 होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालनी है इस तरीके से, और पूरा पैराग्राफ न लिख करके केवल 2 शब्द यहाँ से लेने हैं और बाकी नीचे की जो अंतिम लाइन है वो बाकी लेना है, बीच में डैश करना है, और तब जो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने समझाई वो आपको लिख देनी है। हेडिंग इसी तरीके से डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रश्न नंबर 3, जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पति किस अदम्य भाव के कारण अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं? उत्तर आएगा, अपने अस्तित्व को भूलकर पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4 होगा, राष्ट्र के जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं? उत्तर होगा, राष्ट्र के जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। अंतिम प्रश्न होगा, जल के अनेक प्रवाह किसके रूप में मिलकर और कहाँ एक रूपता प्राप्त करते हैं? तो उत्तर होगा, जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। प्रिय छात्रों, ये चैप्टर आपका आज यहाँ पर समाप्त हो गया। आप इसे अपनी नोटबुक में थोड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में उतारें और इसे साथ के साथ याद भी करते चलें, ये समझते हुए याद करते चलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जो नया चैप्टर होगा वो नई वीडियो में अगली वीडियो में आएगा आपको, ठीक है।